साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम् पुरुषोत्तम सम्मूलाम् श्री वैश्वानर मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीय वैष्णवजन, भगवदीय जन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका पुनश्च एक बार हमारे इस सत्संग सत्र में फेसबुक लाइव तथा हमारे जूमांतर्गत इस सत्संग सदन में मैं आपका खूब खूब स्वागत करता हूं। आज और कल ये 2 दिन हम श्री कुंभन दास जी के चरित्र को और देखेंगे और सौभाग्य से परसों अर्थात आंग्ल पद्धत्यानुसार 7 तारीख के दिन एवं अपने शुभ मिति वैशाख कृष्ण एकादशी वरुथनी एकादशी के दिन हमारे जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण का आविर्भाव उत्सव, प्राकट्योत्सव, वर्षोत्सव, महामहोत्सव और वल्लभ जयंती, इसका हम सब संग मिलके और इसी जूम की सभा पे अपन सब एक साथ महामहोत्सव मनाने वाले हैं। कल मुझे पता चला और मेरे बहू जी ने भी, अखंड सौभाग्यवती श्री रानी बहू जी ने भी मुझे बताया कि उन्होंने बाल बोधनी पाठशाला के प्रधान अध्यापिका के पदस्थ होकर और आपने सारी पाठशाला के भी सभी बच्चों को एवं पाठशाला में आने वाले वैष्णव पेरेंट्स को सभी को भी इनवाइट किया है कि एक बृहद जूम सभा के रूप में, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता हम जूम पे कितने लोग सभा में ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन विशेष करके उस दिन पार्टिसिपेंट्स और जो बच्चे परफॉर्मेंस देने वाले हैं तो अपने अपने ढंग से कोई सर्वोत्तम जी का, कोई वल्लभाष्टकम का, कोई स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत का, बिरुदावली, कीर्तन आदि, कुछ लोगों के 5-5 मिनट के वक्तव्य भी हैं। तो अनेक प्रकार से हम सब मिलके यहाँ पे वल्लभ जयंती को मनाने वाले हैं और मेरा आग्रह तो ये भी है कि समस्त बाल बोधनी पाठशाला उस दिन एकत्रित हों। तो बाल बोधनी पाठशाला हैदराबाद और बाल बोधनी पाठशाला सिकंदराबाद एवं बाल बोधनी पाठशाला भक्ति सेतु वापी, हम सब मिलके और श्रीमद आचार्य चरण की जयंती पे यहाँ जूम सभा में एकत्रित होंगे। जूम सदन को ही हम उस दिन हमारी पाठशाला मानेंगे और पाठशाला में जैसे हम प्रतिवर्ष श्रीमद आचार्य चरण का उत्सव मनाते हैं वैसे हम और आप सब मिलके महाप्रभु जी का उत्सव मनाएंगे यहाँ पे। उसमें हम बधाई कीर्तन भी करने वाले हैं। इसलिए मुझे जहां तक ध्यान है हमने कल आपको वो बैनर आ जाएगा परसों का, लेकिन हमने कल मतलब परसों हमने सबसे पहले प्रारंभ से 8:30 बजे से कथा अपनी सभा को रखा है, उत्सव की सभा को। हमारी सभा 9 से 10 नहीं होके उस दिन 1.5 घंटे की सभा रहेगी, अर्थात 8:30 बजे से हमको ऑनलाइन हो जाना है। 8:30 बजे हम मंगलाचरण करेंगे सब जन मिलके। शायद पाठशाला के बच्चे ही उस दिन तो मंगलाचरण आदि सबसे प्रारंभ कर देंगे 8:30 बजे। तो 8:30 बजे से 10 या 10:15 तक का हमारा क्रम है। उसमें आचार्यों के वचनामृत, बधाई कीर्तन, पाठशाला के बच्चों के द्वारा कोई ना कोई अपनी भाव भरी प्रस्तुति। वो प्रस्तुतिकरण केवल इसी अर्थ में है कि सबको पता चले कि पाठशाला अभी भी ऑनलाइन प्रचलित हैं और प्रभु कृपा से बहुत अच्छा रिस्पांस है। यहाँ तक कि लास्ट 2 साल से तो हमारी हैदराबाद की पाठशालाएं गजब की मेहनत कर रही हैं और हैदराबाद सिकंदराबाद के टीचर्स भी बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं
उनको उनका सांप्रदायिक लिटरेसी रेट काफी अच्छा हो चुका है और उनमें से भी कुछ बच्चे, मुझे जहां तक ध्यान है, शायद हमारे बीच में हों उस दिन। लेकिन विशेष करके तो मैं समस्त वल्लभ मिशन हैदराबाद सिकंदराबाद, वल्लभ मिशन बाल बोधनी पाठशाला भाग्यनगर सौभाग्यनगर एवं बाल बोधनी पाठशाला के पहले के और अभी के अर्थात भूतकाल के और वर्तमान के सभी छात्र छात्राओं के सहित, अध्यापक और अध्यापिकाओं के सहित और सब शिक्षक वर्ग सहित आप सब वैष्णवों का मैं आचार्य चरण के उत्सव की इस जूम सभा में नंद भवन आचार्य परिवार एवं भक्ति सेतु आचार्य परिवार दोनों की ओर से मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ और आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि पूज्य सरकार श्री गोस्वामी 108 श्री वापी नरेश नीरज कुमार जी महाराज श्री, आपकी आड़ी से गोस्वामी 108 चिरंजीव श्री मनमथ राय जी महाराज श्री की ओर से भी मैं गोस्वामी गोविंद राय आप सभी को आचार्य चरण के उत्सव की इस जूम सभा में यहाँ पे मैं खास आप सभी को इनवाइट करता हूँ कि आप और हम एक परिवार की तरह ही इतने समय से इस जूम, फेसबुक लाइव, यूट्यूब के माध्यम से हम लोग सत्संग में प्रवृत्त होते हैं। हम आचार्योचित जो भी ये एक हमारे जीवन में एक अध्ययन और अध्यापन दोनों होना चाहिए, तो जो अध्यापन इस समय हम कर पा रहे हैं या करवा पा रहे हैं वो भी इन डिजिटल और सोशल मीडिया पोर्टल्स के माध्यम से ही हो पा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से भी हमको सेवा से उस दिन शयन करा के निवृत्त होते होते सब सेवा क्रम से हमको 8 बजेगा ही, तो 8:30 से हमने ये क्रम रखा है जूम सभा का। तो 8:30 से 10 या 10:15 तक हम आश्रय के पद पर्यंत तक ये कथा करेंगे। इसमें जिनको मैं मेरी तरफ से नहीं कह पाया हूं या जो अभी इस सभा में भी हमारे साथ लेट ज्वाइन हो रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को आग्रह करूंगा कि मेरी तरफ से आप उन सबको भी आग्रह करें और भी जो वैष्णव हमारे साथ इसमें जुड़ना चाहें, यदि हमारे जूम ऐप पे उतनी व्यवस्था है तो आप जितनी संख्या में आना चाहें आप आनंद पधारें। पर जो लोग अगर कोई एक पर्टिकुलर टारगेट के बाद न ज्वाइन कर पा रहे हो, वो सब फेसबुक लाइव पे इस सभा का आनंद अवश्य लें। तो और ये जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं ये एवरी डे सेकेंड डे यूट्यूब पे प्राप्त हो ही जाती हैं। बहुजी श्री और उनकी टीम का काफी इसमें थोड़ी वो रहती है, मतलब त्वरा रहती है, प्रभु कृपा से वो लोग अच्छे ढंग से इसको सेकंड डे भी डाल देते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे फॉरेन में स्थित, विदेशों में स्थित वैष्णव ऐसे हैं जो अपने इस पर्टिकुलर टाइम पे जूम सभा को ज्वाइन नहीं कर पाते, टाइम जोन चेंज होने के कारण। तो काफी लोग हमारी जूम सभा को दूसरे दिन सुबह फेसबुक पे अथवा यूट्यूब पे श्रवण करते हैं। तो मैं उन सब वैष्णवों का भी खूब खूब धन्यवाद करता हूँ, उनको आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग सब हमारे इस सत्संग की प्रक्रिया को और बल देते हैं और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, जिससे हमको नित्य यहाँ पे आने का एक बड़ा उत्साह होता है कि वैश्विक वैष्णव जगत से और सार्वभौमिक वैष्णव जगत को संबोधन करने का और उनके साथ सत्संग करने का सौभाग्य हमको भी प्राप्त होता है। हकीकत में यहाँ भक्ति सेतु के पुनीत और पावन प्रांगण में जितने लोग आ पाते थे उतने ही लोग आ पाते थे, लेकिन इस जूम के और फेसबुक लाइव, यूट्यूब के माध्यम से आज भक्ति सेतु हवेली प्रत्येक व्यक्ति के घर जा पा रही है। ये एक बहुत बड़ी कृपा श्री महाप्रभु जी और गुसाई जी की है कि हम सब, हमारी जो भी ये छोटी बड़ी गतिविधियां हैं संप्रदाय की सेवा के, श्री महाप्रभु जी के, गुसाई जी की सेवा की, ये हम आप तक इन माध्यमों से ला पा रहे हैं। इनसे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम आचार्यों को अपना कर्तव्य पूरा करने का एक जो मौका मिल रहा है, मैं उसके लिए अपने आप को बड़ा धन्य और श्री महाप्रभु जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री हरिराय जी की कृपा से बड़ा कृतकृत्य मानता हूं। और मेरे सौभाग्य है कि ग्रंथों पे बोलने का, टीकाओं पे बोलने का ये सौभाग्य तो सर्वदा आप महाप्रभु जी, गुसाई जी ने कृपा करके दिया ही, लेकिन इन दिनों ये वार्ता साहित्य पे बोलने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम श्रीमद् भागवत जी का व्याख्यान कर रहे हों, अर्थात कोई पुराण प्रवचन चल रहा हो। और मैं तो बारंबार कहूंगा कि अभी हम 84 वैष्णवों के द्वारा वल्लभ पुराण की कथा कर रहे हैं, कभी हम 252 वैष्णवों के द्वारा विठल पुराण की कथा भी अपन जरूर संग में बैठ के करेंगे। और देखो सौभाग्य कैसा है कि अपने आप ही इन सखाओं के लेटर एजेस में अपने आप श्री गुसाई जी का भी पदार्पण हो ही जाता है उनके जीवन में। और महाप्रभु जी के गोपीनाथ प्रभु चरण के लीला तिरोधान के बाद भी इन लोगों को कितना सातत्य, सानंद
प्रभु चरण श्री गुसाई जी का प्राप्त होता रहा, ये भी हम वार्ता साहित्य में देख सकते हैं। कल भी हमने देखा कैसा, कल भी देखा और थोड़े दिन पूर्व में सूरदास जी की वार्ता में भी देखा, जब देख्योरी हरि में नंगम नंगा का प्रसंग आया, तब भी कैसा गुसाई जी के पुत्रों ने उनके साथ कौतुक किया। कल भी गोकुलनाथ जी, बालकृष्ण जी ने उनको यमुना पार गोकुल ले जाने का प्रयास किया और श्री गोवर्धन धर ने उनको पुनश्च अपने पास खींच लिया, उनका निरोध कर लिया, उनको बुला लिया। तो ये सब प्रसंगों में हम देखते हैं कि कितना ये सब वैष्णव महानुभाव श्री महाप्रभु जी गुसाई जी के घर में जीते थे, कितना महाप्रभु जी गुसाई जी के घरों का इन वैष्णवों को आग्रह होता था, और कैसे जैसे लोग अपने एकदम क्लोज रिलेटिव्स और अंकल्स एंड आंटीज के साथ रहते हैं। आज की जनरेशन तो खैर वो भी नहीं रहती, लेकिन कहने का मतलब हम भी जैसे कैसे मामा, बुआ, फूफा, काका, मासा सबके यहाँ जाने आने का हमारे बचपन में आग्रह रखते थे और जाते भी थे, और वहां हमको माता पिता छोड़ भी देते थे कि हाँ थोड़े दिन वहां रहो। मतलब जो आज की तारीख में आज की जनरेशन को जो सौभाग्य जल्दी से प्राप्त नहीं होता, बिकॉज एवरीबडी वांट्स देयर ओन स्पेस। तो वो जो भी है वो थोड़े दिन स्पेस से कॉस्मोस में न चले जाएं तो एक बहुत है। बाकी कहने का तात्पर्य पहले तो एक सहज ही में अपने रिश्तेदारों के जैसे रहना सौभाग्य से मिल जाता था बच्चों को। मैं तो समझता हूँ गुसाई जी के बच्चों को भी आप बच्चों को मतलब मैं तो ये प्राकृत भाषा में बोल रहा हूँ, आप गोस्वामी बालकों को, श्री गुसाई जी के बालकों को इसी प्रकार से आप देखो, ये सूरदास जी के साथ, कुम्मन दास जी के साथ, परमानंद दास जी के साथ, कृष्णदास जी के साथ, इन सबों के साथ रहना मिलता था। तो कितना ये लोग साथ में क्या ढंग की एक बॉन्डिंग संप्रदाय में नाद सृष्टि और बिंदु सृष्टि की रही होगी, इसका भी हम मूल्यांकन यहाँ बैठे बैठे आज 500 साल बाद, अब तो मैं तो 550 ही कहूंगा, अब क्या वर्ष रहे, 2 दिन बाद हम वल्लभाब्द 544 में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो वी आर ऑलरेडी नाउ नियर टू द 550 इयर्स ऑफ संप्रदाय। तो लक्ष्मण भट्ट जी से हम शुरू करें यदि उनके प्रयासों से, तो हम समझ सकते हैं कि 550 के करीब तो हम आ ही चुके हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज वो ढंग की एक बॉन्डिंग के गोस्वामी बालकों की वैष्णव के साथ हो, वैष्णव की बॉन्डिंग बालकों के साथ हो, आज क्या हो गया है, बिल्कुल एक क्लाइंट कस्टमर और क्या मतलब वो ढंग की कुछ एक आदान प्रदान की व्यवस्था, और पूरे दिन लौकिक और भाई आ કેટલું ચાલે છે ને શું ચાલે છે, તમારું કેવું ચાલે છે, मतलब हम लोग भी ज्यादातर लोगों से उनके लौकिक की ही चर्चा करते रहते हैं, और लोग भी प्राय हमारे पास आके लौकिक समस्याओं को ही ज्यादा मात्रा में डिस्कस करते हैं। खैर जिसके पास जो होगा वो देगा, लेकिन कम से कम हमारे पास यदि अध्यात्म है, हमारे पास यदि आधिदैविकता है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा आपके साथ उस आध्यात्मिकता और आधिदैविकता को बांटना चाहिए। आदि भौतिकता तो आप हमसे बड़े गुरु हो आदि भौतिक वस्तुओं को सिखाने के लिए, तो आपसे वो सब चीजों को क्या धारण करना या क्या वो उसकी चर्चा करनी, मुझे तो पसंद ही नहीं है कि गोस्वामी बालकों के घर आके कोई वैष्णव शेयर बाजार की, मार्केट की, के गोल्ड की, सिल्वर की, ये सब की बातें करे कि भाई इस समय क्या चल रहा है, मार्केट कैसा है, क्रैश डाउन हो गया, ये हो गया। अरे मार्केट क्रैश डाउन होगी तो हमको ऑटोमेटिक कम भेंट आने लग जाएगी, और मार्केट अच्छी चलेगी तो हमको ज्यादा भेंट आने लग जाएगी। इसमें इसमें पूछना और इसकी क्या सत्संग है, इसका क्या सत्संग करना, मतलब इसकी क्या। लेकिन कहने का मतलब हम ये इन वार्ताओं में देख सकते हैं कि वो जमाने में भी निष्कंचन से निष्कंचन वैष्णव भी हुआ करते थे, और धनाढ्य से धनाढ्य सेठ वैष्णव भी हुआ करते थे। लेकिन जब वो श्री गुसाई जी के संबंध में आते थे, संस्पर्श में आते थे, संसर्ग में आते थे, तो उनमें केवल और केवल आधिदैविकता, आनंदात्मिका, एक आह्लाद के साथ आध्यात्मिकता का ही आप यूं समझो कि एक आशीर्वाद रूप उनके जीवन में स्थापन करते थे। आज वो चीज का पुनः दर्शन समाज में होना बहुत जरूरी है कि जिस ढंग से एक पूरा सिंडिकेट बना के, टीम बना के गोस्वामी बालकों को कमर्शियलाइज करना किस प्रकार से, इसकी एक नई नई प्रोग्रामिंग ले लेके, जैसे वैष्णव समाज आता है और वैष्णव समाज जैसे कहता है कि जे હવે આપણે અહીંયા કથા કરીએ, ત્યાં કથા કરીએ, હવે આ કથામાં આપને આટલા આવી જશે, આ કથામાં આપને આટલા આવી જશે, ये सब प्रपंच करने से बेटर है कि मतलब उन लोगों को कहो कि आपको कुछ कथा वथा करने की जरूरत नहीं है, आप वचनामृत करो, आप प्रवचन करो, आपका योगक्षेम आदि भौतिक स्तर पे जो भी होगा वो हम सब मिलके संभाल ही लेंगे। आप तो हमारा अलौकिक और आध्यात्मिक योगक्षेम वहन करो भगवान की तरह, क्योंकि आप भगवद रूप आचार्य हो, और भगवद रूप आचार्यों के वंश में आप समद्भूत हो। आप क्या बैठ के ये सब के કેટલાનું पंडाल થશે ને क्या થશે ને કેવી રીતે સાઉન્ડ સિસ્ટમ આવશે, क्या આ બધું થશે ને, ये सब चीजों की प्रपंच में आप मत पढ़ो। मैं तो यही कहता हूं कि हम तो वाणिया नहीं थे, हम तो बनिया नहीं थे, हमको बनियागिरी सिखाई ही सब बनियों ने आके है।
और ये आज बनियों को ही समझना चाहिए कि तुम यहाँ हमको कुछ सिखाने नहीं आए थे, हमसे कुछ सीखने आए थे। तो प्लीज सीखो और सिखाओ मत, और प्रोफेशनल ढंग से संप्रदाय को हम कैसे आगे बढ़ाएं इसमें अपना योगदान दो। कमर्शियल ढंग से हम संप्रदाय में कैसे कार्य करें वो चीज मत करो, क्योंकि प्रोफेशनल ढंग से संप्रदाय में आज आधुनिकता और प्राचीनता को सम्मिश्रित रूप में एक पर्टिकुलर उसका सही बैलेंस बना के समाज को देना जरूरी है, ताकि उनको सांप्रदायिक और आधुनिक ये दोनों का एक सम्मिश्रित रूप धर्म का आज के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त हो। लेकिन उस चीज को हम बिल्कुल कमर्शियलाइज कर दें और हर प्रकार की वस्तु में केवल आवक जावक की ही विचारधारा रखें, इस प्रकार की तो बॉन्डिंग मैं समझता हूँ नाद सृष्टि और बिंदु सृष्टि की कभी होनी भी नहीं चाहिए। वैष्णव जगत पूर्ण रूप से श्रीमद आचार्य चरण की नाद सृष्टि है, और मैं तो लोगों कहना हूँ नाद सृष्टि में कोई न्यूनता नहीं है, अपितु आप ध्यान से विचार करोगे तो समस्त गोपीजन और समस्त ब्रज भक्त भी भगवान श्री कृष्ण की नाद सृष्टि ही हैं। तो नाद सृष्टि का महत्व बिंदु सृष्टि से कहीं भी कम नहीं है। बिंदु सृष्टि अगर महाप्रभु जी के औरस वंश में उनके वंशजत्वेन है तो वो तो केवल कंठी ब्रह्म संबंध और ठाकुर जी पुष्टा के पधराने के लिए हैं। लेकिन आप लोग हो वास्तव में कि जो वैष्णव के अंदर रही हुई वैष्णवता को जागृत करके वल्लभ तक ला सकते हो, और वल्लभ से उसको उसके वल्लभी कृपा भाजन का पात्र आप बना सकते हो एक वैष्णव को। तो वैष्णव की सही पात्रता को देख के अधिकारिता का निर्णय आचार्यों को करने दो। अगर आप सही पात्र समझते हो तो मार्ग से उसको जरूर जोड़ो। इस समय मार्ग में सही माथाओं के जोड़ने की बहुत आवश्यकता है। बहुत प्रकार के लोग संप्रदाय में विघटन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हर चीज में विघटन करना, कहीं अपरस को लेकर विघटन करना, कहीं मेण मर्यादा को लेकर विघटन करना, कोई सेवा प्रकार को लेकर विघटन करना, कहीं सिद्धांत के उपदेश को लेकर विघटन करना, कहीं श्रीनाथ जी से विमुख करने का प्रयास करना, और इत्यादि इत्यादि। हमको ये सब चीजों से संप्रदाय में बचना है, और इसीलिए ये बड़े बड़े महामहोत्सव, महाप्रभु जी के उत्सव, श्री गुसाई जी के उत्सव, जन्माष्टमी इत्यादि हमारे को आते हैं ये स्मरण कराने के लिए कि विचार करो कि इन लोगों ने कितना परिश्रम लेके और कितनी अपने समय में मतलब कठिनाइयों से जूझते हुए भूमि पे भक्ति का प्रचार किया, और एक भक्ति मूवमेंट के रूप में ये भारत में एक प्रकार का रेनेसेंस लेके आए, एक रेवोल्यूशन लेके आए। और ये वो रेवोल्यूशन को आज मैं और आप मिलके खत्म कर रहे हैं। केवल लौकिक 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 वार्ताओं को करके लौकिक से बाहर आ जाओ। लौकिक पूर्ण रूप से व्याप्त है मेरे और आपके जीवन में हिरण्यकश्यप की तरह। हिरण्यकश्यप को जैसे वरदान था, ना अंदर मरे, ना बाहर मरे, ना वो अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, मतलब जो जो प्रकार के वरदान उसको प्राप्त थे वैसा हमको लौकिक प्राप्ति है। हमारे जीवन में हिरण्यकश्यप की तरह आके बैठ चुका है लौकिक। मतलब ये तो मैं ये मेरे वचन नहीं कह रहा हूँ, तुलसीदास जी ने खुद ने ये बात को एडमिट किया है कि राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिका। तो कनक कशिपु कलिकाल है, तो कलिकाल तो हमारे जीवन में लौकिक के रूप में आके हिरण्यकश्यप की तरह बैठ गया। ये किसी भी चीज से नहीं मरेगा, ये एक ही वस्तु इसको मार सकती है, और वो है राम नाम नर केसरी। भगवान नाम, प्रभु श्री कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीला, कृष्ण की कथा, ये राम कृष्ण के चरित्र ही हैं कि जिनका अवगाहन करने से हम बच सकते हैं इस हिरण्यकश्यप से, नहीं तो ये हिरण्यकश्यप हमको खा जाएगा। तो अगर हमको हिरण्यकश्यप को नहीं खा के और भगवान नरसिंह की तरह उसी हिरण्यकश्यप की आंतड़ियां निकाल के उसकी माला पहन के आंत्रमाली होके बैठ जाना है, तो हमको हमारे जीवन में पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिकता, आदिदैविकता, अलौकिकता, कुछ अंश में अपरस, कुछ अंश में शुचिता, पवित्रता, ये सब अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी है। मेण मर्यादा से रहना जरूरी है। सूतक, पिंडरू, अटकाव, इनको निभाना जरूरी है। इनके साथ भगवत सेवा में अपने को अपने पवित्र का स्मरण करते हुए और अपनी पात्रता का स्मरण करते हुए हमको इन सब धर्मों का भी संरक्षण करना है। मैं मानता हूं आचारो परमो धर्म, आचार विचार परम धर्म है, पर आचार भगवत प्रसन्नता के लिए है। भगवत प्रसन्नता से ऊपर आचार विचार चला जाए और घर के लोग अप्रसन्न होते हों, इसके लिए आचार विचार नहीं है। आचार विचार की मेन व्यक्तिगत है। हर व्यक्ति को अपने खुद के तक अपनी अपरस को रखना चाहिए,
अपनी अपरस को, अपनी मेण मर्यादा को सब पे थोपना नहीं चाहिए। आज थोपने के कारण ही लोग कंठी से भी विहीन इस समाज में, संप्रदाय में घूम रहे हैं, क्योंकि उन पे धर्म थोपा गया। धर्म तो धारणा धर्म उच्यते है, जो धारण किया जा सके वो धर्म है। धर्म एक कपड़ों की तरह होता है कि जिसको पहन के अपन अपने देह की नग्नता को छुपाएं। मतलब हम हमारे जीवन में कितने वासनाग्रस्त हैं, पापी हैं, कितने दुराचारी हैं, इन सब चीजों को धर्म रूपी कपड़ा ओढ़ के अपन छुपाते हैं। और ये छुपाते छुपाते ही अपन एक दिन ऐसी स्थिति पे आ जाते हैं कि अपने को नग्न रहना पसंद नहीं आता, अर्थात अपने को ये वासनाग्रस्त और दुर्वासनाओं में रहना अच्छा नहीं लगता। हमारी खुद की चित्तवृत्ति निर्मल हो जाती है कि जितना हो सके हम धर्माचरण करें। तो ये धर्म को बल देने की वस्तु है। मैं आज हाथ जोड़ के फेसबुक, यूट्यूब और जूम पे उपस्थित सब वैष्णवों से एक ही आग्रह करूंगा, और ये विनती विनती आज्ञा नहीं, ये आग्रह, सिंपल आग्रह है मेरा कि धर्म को जीवन में उतने ही सीरियसली लो जैसे 31st आने पे आप रिटर्न भरने को सीरियसली लेते हो कि भाई 31 मार्च आ गई है, अब रिटर्न भरने की तैयारी करनी है। तो भाई नहीं तो रेड पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा भाई, टैक्सेशन आ जाएगा, रेड पड़ेगी। तो कोई प्रकार का पुण्य न पापम अपनुदति, जितना पुण्य करोगे उतना पाप का अपनुदन होगा। कोई संकल्प लेके आग्रह पूर्वक पाप नहीं करता कि लाओ आज मैं कुछ अच्छे अपराध करूं, आज मैं अच्छे पाप करूं। अपराध सहस्त्राणी क्रियन्ते अहर्निशम मया, अपने से अपराध तो होते ही रहते हैं कोई ना कोई प्रकार के। अपन कोई प्लान थोड़ी करते हैं कि आज अपन पाप करेंगे, हम तो पुण्य की ही प्लानिंग करते हैं। पर आप देखो हर प्रकार का पुण्य अपन संपादित नहीं कर पाते हैं। जैसे हमको पाप की प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, पाप लगता है, वैसे ही हमको पुण्य की भी प्लानिंग करनी पड़ती है, पर हम पुण्य कर नहीं पाते। इसलिए पुण्य आपसे उद्यम मांगता है, पुण्य आपसे उत्साह मांगता है, पुण्य आपसे इन्वॉल्वमेंट मांगता है कि थोड़ा इन्वॉल्व हो तब तुमको पुण्य मिलेगा। पाप कुछ नहीं मानता है, वो तो सहज लगता है कोरोना की तरह, वो तो कोरोना की तरह लग जाता है, किसी को मालूम भी नहीं है कैसे लगा, कहां से लगा, क्यों लग गया, भाई मैंने क्या किया था ऐसे। और कुछ नहीं, कहने का मतलब आप सब धर्म को सीरियसली लें। आप धर्म संप्रदाय में हैं, धर्म के मार्ग में हैं, श्री महाप्रभु जी के मार्ग में हैं। महाप्रभु जी मार्ग का जीव बहुत यो समझो कि स्वस्थ होता है और उसको पता होता है उसको क्या जीवन में करना। तो बिल्कुल गाफिल मत रहिए, और जो हो रहा है, चल रहा है, कट रही है, निभ रही है, इससे बाहर आ जाइए। प्लान करिए कि हमको कैसे धर्माचरण करना है और हम कैसे हमारे जीवन को और धर्ममय, आध्यात्ममय और आदिदैविक करके हमारे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि तीनों देने का प्रयास करें। आप लोग केवल समृद्धि 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 के पीछे भागते हैं, पहले की दो एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं, वो है सुख और शांति। केवल समृद्धि किसी के भी जीवन में सुख शांति नहीं ला सकती, लेकिन सुख शांति आई, मानो समृद्धि नहीं आई ना, तो भी आपके जीवन में सुख और शांति नित्य बनी रहेगी। तो मनुष्य को सुख शांति के पीछे भागना चाहिए, समृद्धि को उसका बाय प्रोडक्ट मानना चाहिए। समृद्ध हुए तो हुए, नहीं समृद्ध हुए तो भी सुख शांति से युक्त व्यक्ति संपन्न तो होता ही है। तो अपनी संपन्नता का विचार करें। बस इसी के साथ मैं वार्ता जी में प्रवेश करता हूं। मेरा आग्रह सिर्फ ये भूमिका का इतना सा ही था कि महाप्रभु जी का उत्सव आ रहा है, अपन सबको भूलना नहीं चाहिए, हम उनके जीव हैं। हम जो भी प्रयास करें जीवन में हमारे आचार्य चरण के लिए करें। हम उनकी दो कंठी पहन के उनके मार्ग में स्थित हैं, उनके कृष्ण का हमने हाथ पकड़ के अपना कृष्ण उसको माना है। उन्होंने अपने को वो कृष्ण दिया है कि ये मेरो सर्वस्व है, मैं तो को पधराए रहे हूं, तू याकू अपनो सर्वस्व करी जानियो। तो बस अपने को श्री महाप्रभु जी के सर्वस्व ही अपना सर्वस्व हैं, ये बात का स्मरण सर्वदा बना रहना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। और एक समय परासोली में कुम्मन दास जी खेत ऊपर बैठे हते और श्री गोवर्धन नाथ जी कुम्मन दास जी के आगे खेत में खेलत थे। इतने में उत्थापन को समय भयो, तब कुम्मन दास जी उठी के श्री गिरिराज चलवे को कियो। तब श्रीनाथ जी ने कुम्मन दास जी सो कही, जो तू कहां जात है। सो तब इनने कही, जो उत्थापन को समय भयो है सो गिरिराज ऊपर श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को जात हूं। गोवर्धन नाथ जी को कह रहे हैं उत्थापन का समय हुआ है, इसलिए गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करवे को जात हूं। खेल किसके साथ रहे, श्रीनाथ जी के साथ। फिर भी कह रहे क्या, मैं तो श्रीनाथ जी के दर्शन करवे गिरिराज ऊपर जात हूं। तब गोवर्धन नाथ जी ने कहे, जो मैं तिहारे पास खेलत हूं, तासो तू वहां क्यों जात है। तब कुम्मन दास ने कही, जो महाराज यहां तुम खेलत हो और दर्शन देत हो, सो तो अपनी ओर से कृपा करके
और अबही तुम भाजी जाओ तो मेरी तुमसु कछु चले नहीं। और मंदिर में तो श्री आचार्य जी महाप्रभु के पधराए हो, सो वहां सु कभी जाओ नहीं, और वहां सबको दर्शन देते हो। और मंदिर में दर्शन की आसक्ति जो मोको है, सो तासो तुम घर बैठे हो मोको कृपा करी के दर्शन देत हो। या समय तुम कृपा करी दर्शन दे अनुभव जतावत हो, सो मंदिर की सेवा दर्शन के प्रताप सुनो। मेरे मंदिर में करी जाती दर्शन के और सेवा को जो प्रताप है, तापे कृपालु हो के तुम मेरे साथ आज यहाँ खेलत हो, तासो वहां गए बिना न चले। तब श्री गोवर्धन नाथ जी हंसी के कहे, जो कुम्मनदास तेरो भाव महाअलौकिक है, तासो मैं तो को एक छिन नहीं छोड़त हूं। ता पाचे श्रीनाथ जी और कुम्मनदास जी परासौली सो संग चले, सो गोविंद कुंड ऊपर आए, तब शंखनाद हुए। तब श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर में आए और कुम्मनदास जी आने और ताई संग आए। सो तहां ते पर्वत ऊपर आप चढ़ी, मंदिर में श्री गोवर्धन नाथ जी को दर्शन दिए। सो कुम्मनदास ऐसे भगवत दिया। ये वार्ता में कहीं पे भी ये वार्ता प्रसंग 10वां था। ये वार्ता प्रसंग 10वें में कहीं कोई भाव प्रकाश नहीं। मेरी बात को बहुत धैर्य पूर्वक श्रवण करिएगा। यहाँ पे कोई प्रकार का भाव प्रकाश बड़ों ने नहीं किया है और कोई कारण से रह गया है। श्री हरिराय जी को मैं समझता हूं कि पुष्टि मार्गी पॉलिटिक्स का ये प्रकार का परिज्ञान नहीं था कि इस वार्ता को लेकर कितने लोग अपने पराठे सेकने वाले अभी कैसा है देखो, अभी बीच में एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी सक्रिय है, जिसको हम कहते हैं श्रीनाथ जी एवं मंदिर विरोधी वर्ग। ये लोगों को बहुत एक बड़ी समस्या है कि लोगों को मंदिर जाना बंद कराओ, अर्थात आज की हमारी भाषा में हवेली जाना बंद करो। ये हवेली क्यों जाते हैं? महाप्रभु जी ने तो गृहस्थित्व स्वधर्मता का मार्ग बनाया है। वही मार्ग ऐसा बना दिया कि भाई तुम घर बैठे ठाकुर जी की सेवा करो, तो मंदिर जाना क्यों जरूरी है? मंदिर जाना कोई जरूरी नहीं। अब देखो, ये जो एक मूलभूत प्रश्न है संप्रदाय का कि क्या सांप्रदायिक पुष्टि मार्गस्थ आत्मनिवेदित ब्रह्म संबंधी नाम निवेदित कोई भी प्रकार का जीव है, क्या उसको हवेली या मंदिर जाना जरूरी है? ये एक प्रश्न है। हम इस प्रश्न को एक 5 मिनट देना चाहेंगे, आप सबकी सम्मति हो तो। और वो 5 मिनट में इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि इस चीज को लेके अकारण ही राजनीति हो रही है और वैष्णव दिग्भ्रमित हो रहे हैं। बहुत बड़ा वर्ग दिग्भ्रमित हो रहा है और इस समय इस प्रकार किसी भी प्रकार के संशय और भ्रम से बाहर निकालना, ये हमारा आचार्यों का कार्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाव प्रकाश यद्यपि इस पे उपलब्ध नहीं है श्री हरिराय जी का, तो भी यहाँ कहीं ना कहीं मुझे एस गोविंद राय जी कुछ भाव का प्रकाश नहीं तो कम से कम एक भाव का जुगनू तो आपके सामने लाके रखना ही चाहिए, जो बेचारा अपने ज्योति को टिमटिमाता रहे आपके सामने कि मैंने कुछ कहना चाहा इस पे। यद्यपि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एज अ वल्लभ कुल बालक भी एक अपने आप को सर्वदा सदा एक स्टूडेंट ही मानता हूँ, एक छात्र ही मानता हूँ, इसलिए मैं कभी अपने अभिप्राय नहीं रखता। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता बोलना कि ये मेरा मत है। हाँ, पर मैं मेरी मान्यता सबके साथ जरूर शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं भी 2 कंठीधारी वैष्णव हूँ। मैं भी इस मार्ग में ब्रह्म संबंधी हुआ हूँ। मैंने भी एक 38 साल के मेरे जीवन में संप्रदाय को बहुत पास से देखा है। तो मुझे अपना मत रखने का शायद अधिकार ना हो, पूर्वाचार्यों का ही मत आगे बढ़ाना मेरा कार्य है, लेकिन मेरा मंतव्य प्रकट करने का मुझे नैसर्गिक अधिकार है। इसलिए मैं 5 मिनट यहाँ आप सबकी अमूल्य 5 मिनट लेना चाहूंगा कि ये एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है इस वार्ता प्रसंग से कि गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी साक्षात मंदिरस्थ जतिपुरा में मंदिर में विराजमान श्री गोवर्धन धर आप साक्षात अनवसर काल में जब कुम्मनदास जी के साथ खेल रहे थे, तब भी उत्थापन का समय होने पर, घड़ी आने पर क्यों कुम्मनदास जी को ऐसा लगा कि उत्थापन का समय हुआ है, अब मुझे मेरी सेवा की ओर चल देना चाहिए? प्रश्न यहाँ पे ये है। अब इसमें क्या है, ये वार्ता बहुत प्योर, बहुत बहुत एकदम शुद्ध भाव से ये बात बता रही है कि सीधी संग में खेल रहे हैं और कुम्मनदास जी उनको छोड़ के भी जाने को तत्पर हैं कि आप खेलो तो खेलते रहो, पर मेरे तो समय भयो है मंदिर जाने का, तो मैं तो वहां जाऊंगा और वहां आपके दर्शन वहां आप करूंगा उत्थापन के। अब इस चीज को जोड़ा कहा जा रहा है कि वैष्णवों को आधे लोग ये बात कह रहे हैं कि देखो, कुम्मनदास जी खेलते ठाकुर जी को छोड़ के भी हवेली गए, इसका अर्थ ये बना
कि तुम तुम्हारे ठाकुर जी छोड़ के भी पहले हवेली दर्शन करने आओ। अब एक वर्ग ये है, एक वर्ग जबरदस्ती इस वार्ता में से ये सिद्धांत को निकालने का प्रयास कर रहा है कि ठाकुर जी को अपने घर में अगर वो स्नान करे भय हैं, श्रृंगार बाकी है या कोई एक भोग धरती है तो भले धरती है, पर तुम पहले जाओ हवेली, अगर दर्शन खुल गए या वहां हो रहे हैं या उस समय पे वहां पे दर्शन होते हो या कोई वहां की हवेली की कोई सेवा तुम्हारे ऊपर हो तो पहले वहां जाओ। क्योंकि देखो कुम्मन दास जी तो श्रीनाथ जी को छोड़ के भी पहले पर्वत पे गए। ना तो वार्ता ऐसा कुछ कह रही है, ना वार्ता का ऐसा कोई अभिप्राय है कि मंदिर की सेवा इंपॉर्टेंट है कि गृह सेवा इंपॉर्टेंट है। यहाँ गोवर्धन नाथ जी का कुम्मन दास जी के साथ जो खेलना है उसको लोग गृह सेवा बता रहे हैं कि ये घर है, क्योंकि वो उनके साथ आए हैं खेलने। तो जैसे अपने घर ठाकुर जी विराज रहे हैं, वो अपने गोवर्धन नाथ जी, अपने घर के श्रीनाथ जी अपने ठाकुर जी। और एक है कि वो कह रहे हैं कि अब मेरा समय भयो है वहां उत्थापन को, तो मैं वहां जा रहे हूँ, वहां आपके उत्थापन के दर्शन करो, शंखनाथ की घड़ी आ गई है। तो वो अर्थ ये बनाया जा रहा है कि वो भेजा जा रहा है कि मतलब नहीं, हवेली जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो गोवर्धन नाथ जी का। और उसमें प्रमाण क्या दे रहे हैं, ये वाक्य का प्रमाण जबरदस्ती दे रहे हैं कि देखो कुम्मन दास जी ने यहाँ उत्तर दिया ना, सो मंदिर की सेवा के दर्शन के प्रताप सो या समय तुम जो कृपा करी के दर्शन दे अनुभव जतावत हो, सो मंदिर की सेवा के दर्शन के प्रताप सो करत करत हो। देखो ये टैगलाइन, ये पंचलाइन इस वार्ता का कोर नहीं है। इस वार्ता का कोर ये है कि भगवान जो तत्व है, भगवान जो पदार्थ है, लालन नाही काहू के बस के, प्रभु कोई के वश में नहीं है। वार्ता एक्चुअली ये कहना चाह रही है कि केवल और केवल आप श्री महाप्रभु जी के बस में हो। तो मंदिर में तो आप श्री महाआचार्य जी महाप्रभु के पधराए भय हो, तो आप मेरे साथ यहाँ खेलो के ना खिलो, आप मेरे को वहां तो मिलोगे ही। आचार्य चरण के द्वारा जो श्री गोवर्धन धर के सेवा के मार्ग के प्रकटीकरण और सेवा के स्वरूप की स्थापना का जो प्रकार है, सेवा मार्ग की स्थापना के प्रकार का, यहाँ पे उसके उत्कर्ष को उठाया जा रहा है। ना कि ये ग्रह सेवा और मंदिर की सेवा और मंदिर की सेवा ज्यादा जरूरी, ये ग्रह सेवा ज्यादा जरूरी, ये ऐसे सब फालतू छिल्लर प्रश्नों को नहीं उठा रही है वार्ता। अरे गोकुलनाथ जी हरिराय जी के पास कोई और काम नहीं था कि आज के सांप्रत समय के लोगों की तरह कि ये सब बैठ के इसके अर्थ निकालते। अर्थ सिर्फ इतना है कि आप जो किसी के वश में नहीं हो, आप तो अपनी मर्जी के ही मालिक हो। हे प्रभु, आप क्यों अभी इस समय मेरे साथ खेल रहे हो? क्योंकि मैं श्री महाप्रभु जी की आज्ञा में तत्पर हूं। कुम्मन दास जी को श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है कि श्री गोवर्धन धर के सब सेवा के समय के कीर्तन की सेवा की टहल करियो। तो मैं एक बार आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा प्रभु, लेकिन मैं श्री महाप्रभु जी की आज्ञा को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ किसकी आज्ञा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वार्ता उसको बता रही है। मंदिर की सेवा, घर की सेवा, घर के ठाकुर जी, मंदिर के ठाकुर जी, निधि स्वरूप, नॉन निधि स्वरूप, ये सब प्रपंच वार्ता नहीं कर रही है। वार्ता सिर्फ ये बोल रही है कि उनने दो वस्तु का मान रखा। एक, वहां की सेवा मुझे आचार्य चरण द्वारा प्रदत्त है, वो मेरी जवाबदारी में आती है, जो भगवान का खुद का वचन है गीता में, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नराम। तुझे संसिद्धि प्राप्त करनी है अर्जुन, तो अपने अपने काम कर। तुम अपने काम में यदि स्थिर रहोगे तो अपने आप तुमको सब चीज प्राप्त होगी। अभ्यास योगेन कौन्तेय मामिच्छाप्तुम धनंजय। वार्ता ये नहीं कह रही है कि वो घर के ठाकुर जी छोड़ के और मंदिर भाग गए। वो ये भी नहीं कह रही है कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, घर के ठाकुर जी के साथ रहना चाहिए। वार्ता का ये सब चीजों से कोई संबंध ही नहीं है। मैं खुद इस चीज के यूट्यूब पे ऐसी ऐसी क्लिप सुन चुका हूं कि मुझे खुद को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहाँ वार्ता कितने विशुद्ध भाव से संप्रदाय के दो बड़े सिद्धांतों को बता रही है। एक, कि जो भी सेवा प्राप्त हो रही है वो आचार्य चरण के कानी से हो रही है। और दो, अगर ठाकुर जी पुष्ट हो रहे हैं और परिपुष्ट होकर यदि अपने को सर्वात्म भाव और सानुभावता जता रहे हैं, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही हो रहा है। यमुना जी, महाप्रभु जी, गुसाई जी, गिरिराज जी कारण न हो तो संप्रदाय में आपको एक अनुभूति ना हो, एक अनुभूति ना हो। क्यों? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ठाकुर जी स्वयं आपको अनुभव कराने में कि किसी से बंधे हुए, नहीं, पर ये संप्रदाय की पुष्टि मार्ग की पैटर्न स्वयं श्रीनाथ जी ने बना रखी है कि मैं वाई जीव को अंगीकार करूंगा जाको आप मेरे पास लेके आओगे। ये महाप्रभु जी के द्वारा की गई कुम्मन दास जी की अंगीकृति का
अंगीकृति को संबोधन है, और वो अंगीकृति के आनंद को वो अपने ठाकुर जी के साथ बांट रहे हैं कि प्रभु आप मेरे, मैं जो वहां नित्य दर्शन करवे आऊं और वहां जो मेरी आसक्ति है और वहां जो मेरी सेवा है, ये वाको प्रताप है कि आप मेरे आगे पीछे डोल रहे हो। यदि मैंने वो आसक्ति छोड़ दी, कौन सी आसक्ति जो श्री महाप्रभु जी की कृपा से मेरे को मिली है, तो आप तो आज मेरे साथ हो, कल मेरे साथ नहीं खेलो। कौन से बड़े आश्चर्य की बात। वार्ता ने कहीं पे भी गृह सेवा और ठाकुर जी के मंदिर जाने को, मंदिर जाना कि नहीं जाना, अरे सनातन धर्म में कौन सा ऐसा संप्रदाय होगा जो कहेगा भगवान मंदिर मत जाओ। सनातन धर्म में हो कि यवन हो, म्लेच्छ हो, अरे यवन और म्लेच्छ ही ऐसा कह सकते हैं कि मंदिर तोड़ो और मंदिर मत जाओ। मंदिर जाने का विधि निषेध कौन सा धर्म संप्रदाय करेगा? कोई नहीं करेगा। मंदिर जाना ही चाहिए, हवेली आना ही चाहिए। क्यों हवेली आना चाहिए? संप्रदाय से कनेक्टेड रहने के लिए, संप्रदाय की ट्रेडिशन, संप्रदाय की कल्चर, संप्रदाय की पैटर्न को समझने के लिए हवेली आना जरूरी है। वो तुम्हारा इंस्टीट्यूशन है, वो तुम्हारी स्कूल और कॉलेज है। जितनी बड़ी तुम्हारे आसपास की हवेली है वो तुम्हारी स्कूल है, तुम्हारा गुरु घर है वो तुम्हारी कॉलेज है। श्रीनाथ जी, नवनीत प्रिया जी, सातों घर जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी है। हम क्यों न जाए वहां? एक कारण बताया जाए, हम क्यों वहां न जाएं? हम क्यों वहां भगवत दर्शन नहीं करें? कहीं महाप्रभु जी गुसाई जी की निधि विराज रहे हो तो वहां क्यों दर्शन करने नहीं जाए? वहां दर्शन करने जाना एक सहज धर्म है, जीव मात्र का, मनुष्य मात्र का दर्शन करने जाना है, बस इतनी सी बात है। क्यों जाना है, कैसे जाना है? अरे क्यों सकाम भावनाओं को बीच में ला रहे हो? कोई कारण है तभी कुछ करोगे भक्ति में? नहीं, भक्ति अहेतु की ही करनी है, बिना किसी हेतु के करनी है। दर्शन करने जाना है, बस भाव हुआ कि वहां दर्शन कर आऊं, सन्मुखता रहेगी। ठाकुर जी यहाँ मेरे घर में पहुंच गए, मेरे घर में क्रम कितनो जितनो मैं कर पाऊं उतनो, पर वहां विस्तृत रूप से विशद क्रम नंदालय की भावना को, निकुंजलय की भावना को वहां चल रहे है। मैं यहाँ तक, जहां तक मुकुस अनुभव जतायो, जहां तक मेरे पर कृपा करी, मेरी अधिकारिता, पात्रता और मेरे नित्य क्रमानुसार प्रभु को आज मुझको जितनी सेवा देनी थी उतनी आपने यहाँ कृपा करके दी है। अब आगे आगे कहीं आप प्रभु मेरे को कृपा करके दर्शन दे रहे हैं तो जाते जाते मैं कर तो जाऊं, दर्शन को आग्रह रखूं। मैं तो लोगों को कहता ही हूं, दो चीजों में बहुत फर्क है। एक मार्केट गए थे, सब्जी भाजी और सब सामान लेने, मालूम पड़ा मंगला भी खुले, करते चले, एक ये है। और एक है मंगला करने गए थे और साथ में शाक भाजी भी ले आए। ये भावनाओं में बहुत फर्क है। हाँ भाई, बहुत फर्क है। एक आप शाक भाजी लेने निकले और आप मंगला भी करिए आए। आपने क्या ठाकुर जी को सेकेंडरी ट्रीटमेंट दी? ये क्या ट्रीटमेंट है? मतलब शाक भाजी और किराना ज्यादा इंपॉर्टेंट था भगवत दर्शन से? नहीं। और एक आदमी सहज बुद्धिमत्ता के साथ सोचे कि मैं मंगला करने जाऊं और शाक भाजी लेता हुआ आवे तो उसको डबल अकलमंदी कहा जाएगा कि नहीं, बड़ा बुद्धिमान आदमी है, मंगला करने गया ही था तो शाक भाजी भी लेता हुआ है। तो आप बताओ इसमें सेवा कौन सी बनी? सेवा कौन सी है? सेवा, भले मैं ये मानता हूं शाक भाजी आप आपके ठाकुर जी के लिए लेने गए, चलो ये मान लिया, पर आप क्या बोलोगे किसी को? मैं भाजी लेने आया था तो दर्शन भी करता हुआ गया। ये क्या सोच है? क्या ये कोई स्वस्थ सोच है? ये स्वस्थ सोच नहीं है, ये बड़ी लस्त पस्त सोच है। इससे अच्छी सोच तो यही है कि नहीं, मैं दर्शन करने जाऊंगा और साथ में सब सामान भी लेता हुआ आ जाऊंगा, क्योंकि वहां अपन प्रधानता किस वस्तु को दे रहे हैं? भगवत सन्मुखता को अपन प्रधानता दे रहे हैं। तो ये तो विचार करने लायक वस्तु है। तो सनातन धर्म में अगर भक्ति मार्ग है और भक्ति मार्ग में अगर कोई आदमी बैठा है तो भक्ति मार्गी आदमी ऐसा बोलेगा दर्शन करवा नहीं जवानू, क्या नहीं जवानू, क्या जवाती देवलक खाओ, क्या जवाती देव द्रव्य आवी जाए, क्या जवाती फलाना ठिकाना, ये सब निकलता कहां से? यहाँ तो वास्तव में अन्न तेव ओढ़कार इतना देव द्रव्य और इतना देवलक होके बैठे हैं कि अब यही इसकी ही ओढ़कार निकल रही है उनको, तो वो जाने उनको क्या समस्या है। हमारे जैसों को तो नहीं होती। हम तो कहते हैं घर में सेवा सु पहुंच ले तो यहाँ आइयो, सेवा कर ले तो फिर यहाँ भी कीर्तन कर जाइयो, तेरे घर को क्रम हो जाए तो यहाँ भी फूल मंडली बांध जाइयो। मैं चतुर्भुज थोड़ी हूँ, कितनी चीज करूंगा। कर सके तो तू आके यहाँ थोड़ी टहल कर जाइयो। तो अपने यहाँ तो पुष्टि मार्ग में क्या विधान रखा गया है? ये तो आज के वैष्णव बोलने लग गए हैं कि हम वहां फुल मंडली की सेवा में गए थे, हिंडोला की सेवा में गए थे। सेवा क्या होती है? टहल करवे गए थे, परचारगी में गए थे, हवेली पे ये सेवा आती, वहां थोड़े हमने भी हाथ पवित्र कर लिए। पहले के वैष्णव में बड़ी दीनता थी भाई, दैन्य भाव से बोलते थे हमने वहां हाथ पवित्र किए, आज वो सेवा हमको भी मिली, ऐसे बोलते थे। अभी क्या बोलते हैं? हूँ त्या जाऊं छू ना फुल मंडली करवा, तो सारी गोपी जन तो तू ही है भाई, हम तो फिर कौन है? तो गोपा है, हम तो बैठ जाने चाहिए खिरक में जाके, गाय के थन धोने चाहिए बैठ के। ये क्या हो गया है संप्रदाय को? संप्रदाय में से दैन्य गायब हो गया, दास धर्म गायब हो गया। अब दासो हम क्या तुलसी जी हाथ में लेके बोलते हो कि लीमड़ा हाथ में लेके बोलते हो? पता ही नहीं चलता है।
कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, ये वार्ताएं अपने को बोध करा रही हैं अपने दास से धर्म का, अपनी दास भक्ति का, सेवा करतिर गुरु आज्ञा का। गुरु ने आज्ञा की थी, हे कुम्मन दास जब तक यहाँ रहे गोवर्धन नाथ जी की सेवा करियो, गोवर्धन नाथ जी की टहल करियो। अब गोवर्धन नाथ जी उसके साथ खेलते हैं, ना अकबर आता है तो किसी को दिखता है, ना मानसिंह आता है तो किसी को दिखता है, ना वो पहाड़ा पे बैठ के अर्थात भैंसा पे बैठ के सबके साथ पधारते हैं तो किसी को दिखते हैं। कुम्मन दास प्रभु की सेवा में है कि खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो पता कैसे चलेगा समाज को अगर कुम्मन दास ऊपर नहीं जाएंगे तो पर्वत पे। तो ये पर्वत पे बार बार जो पहुंच रहे हैं, गोवर्धनधर आपसे आगे जाके भाग के वहां जाके ठाड़े हो जा रहे हैं। गोवर्धन नाथ जी को कहना चाहिए इतना ही मंदिर का आग्रह तो तू जा, मैं तो यहीं खेलता रहूंगा। गोवर्धनधर क्यों भाग के जा रहे हैं साथ में आगे? और श्री गोवर्धनधर कुम्मन दास जी से पहले पर्वत चढ़ी के मंदिर में जाए के विराज रहे, और जब शंखनाद करके रामदास जी पट खोल रहे हैं तो गोवर्धनधर वहां दर्शन दे रहे हैं। वहां गायब नहीं है गोवर्धनधर, वहां से अदृश्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल एक रूप धर के केवल कुम्मन दास जी के साथ ही खेल रहे हैं। अगर वहां फिर भी मूर्ति रूप से, साकृति रूप से आप श्री विग्रह के रूप में विद्यमान रहने ही वाले थे अगर, तो यहाँ ये वार्ता में लिखने की जरूरत क्या थी कि भाग के गए सो मंदिर में चढ़ी के, पर्वत पे चढ़ी के कुम्मन दास सो पहले पहुंची के आप उत्थापन समय वहां विराजे। वो यही बात बता रही है वार्ता कि श्री महाप्रभु जी की आज्ञा और मेण की लाज जैसे कुम्मन दास जी रखते हैं, वैसे कुम्मन दास जी के भाव का संरक्षण करने के लिए गोवर्धनधर भी उनसे आगे जाके खड़े रहते हैं कि अगर मैं यही खेलते रहे हो और मैं पर्वत पे या वहां उत्थापन में नहीं दिखो तो कुम्मन दास को भाव खंडित होएगो। तो कुम्मन दास का भाव खंडित ना हो इसलिए वो ठाकुर जी वहां पधारे। मैं तो कहता हूँ सच्चा वैष्णव अपने घर के ठाकुर जी की सेवा में पूर्ण रूप से यदि तत्पर हो ना, तो हवेली आने पर भी उसको उसके ठाकुर जी ही वहां विराजमान दिखेंगे, उसको उसके ठाकुर जी दिखेंगे। क्योंकि वल्लभ कुल ने जब ठाकुर जी पधराए उसके माथे, तो अपने घर में से वही भावना से पधराए जैसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते कि ये मेरो सर्वस्व है, मैं तोकू पधराए रहे हूं, तो याकू अपनो सर्वस्व करी जानियो। तो सर्वस्व सर्वस्व में भेद है क्या? कोई भेद नहीं है। जो बालक के माथे विराजते थे वो पधराए, तभी तो उनकी प्रणाली का तुम्हारे यहाँ चल रही है। और अपने घर से उठ के अगर वहां जाओगे तो वहां क्या तुमको भैरवनाथ जी दिखने वाले? अरे वहां भी गोवर्धननाथ जी दिखने वाले हैं और यहाँ भी गोवर्धननाथ जी दिखने वाले हैं। फिर ठाकुर जी में इतना भेद बुद्धि रख के कौन से शुद्धाद्वैत का पालन हो रहा है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। अरे शुद्धाद्वैतवादी हो, ब्रह्मवादी हो तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म में मानो कि जहां पूरा जगत ब्रह्मात्मक है और जहां विशिष्ट रूप से बताया जा रहा है कि यहाँ प्रभु विराज रहे हैं, वहां प्रभु विराज रहे हैं। हम असंख्य जगह पधरामनी करते हैं, कितनी जगह पे बिना पुष्ट हुए भी ठाकुर जी विराजे होते हैं। वैष्णव आग्रह पूर्वक कहता है अहिया मारो मंदिर छे, अहिया हमारा ठाकुर जी विराजे छे, हम उस रूम में घुस के जाके भी दंडवत करके आते हैं क्योंकि ये मानता है कि इसके ठाकुर जी वहां विराजते हैं। अरे ये मान रहा है तो बहुत सही बात है, श्री ठाकुर जी विराज ही रहे। और वो पुष्ट हो कि अपुष्ट हो, भगवत स्वरूप तो भगवत स्वरूप है, भगवत रूप भगवत आकृति तो भगवत आकृति है। अपुष्ट यदि किसी ठाकुर जी का चित्र जमीन पे पड़ा हो गया तो क्या आप चल के चले जाओगे उस पे कि नहीं? आप क्या पुष्ट है? अरे पुष्ट नहीं, तू दुष्ट तो मत बन, तू तो ठाकुर जी को ठाकुर जी देख, क्योंकि ठाकुर जी हैं। वो हवेली के हो, घर के हो, मंदिर के हो, निधि स्वरूप हो, अनिधि हो, पुष्ट हो, अपुष्ट हो, ये सब दृष्टि का फर्क है। सृष्टि अपने आप बनती है, सृष्टि भगवत सृष्टि है, भगवदात्मक ही है सब कुछ। हमको ये वार्ताओं में से अपने अपने मत के पराठे नहीं सेकने चाहिए, इन वार्ताओं को यथारूप ग्रहण करना चाहिए। जैसे इस्कॉन वालों ने भगवत गीता की टीका का नाम रखा ना, भगवत गीता एज इट इज, वो भगवत गीता एज इट इज, वैसा ये भी अपना वार्ता साहित्य एज इट इज। डोंट इंटरप्रेट वार्तास, बिकॉज वार्ता जी को इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। इट्स अ रॉ हिस्ट्री, ये इतिहास है, ये अपने आप में आपको बताएगा क्या हुआ है। इस वार्ता को बदल पाओगे क्या? नहीं बदल पाओगे, इसमें प्रक्षेपण भी अब नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वार्ता इसी प्रकार से हमको बता रही है 500 साल से। और 500 साल से यही बताया जा रहा है कि कुम्मन दास जी के साथ श्री गोवर्धनधर आप खेल रहे थे खेत में, अकस्मात समय भयो उत्थापन को, यथा समय वो चल दिए। तो गोवर्धनधर पूछ रहे हैं कि कुम्मन दास कहाँ चले हो? तो क्या उत्थापन को समय भयो है जयराज, मैं अब सेवा में जा रहा हूं वहां, तो मैं तेरे साथ खेलता हूं तो तू वहां जाके क्या करेगो? तो कहे कि वहां की सेवा के प्रभाव से ही आप मेरे साथ खेलत हो, अर्थवा आप कौन के बस में हो? आप तो श्री महाप्रभु जी के पधराए भय हो, सो आज मेरे साथ खेलो कल ना खेलो, पर पर्वत पे तो आप मुझको दर्शन दोगे ही,
क्योंकि वहां श्री आचार्य चरण की मेण सु आप बंधे पड़े हो। तो ये आ वैष्णव किससे बंधा हुआ है नहीं बताया गया, ये बताया गया कि ठाकुर जी किससे बंधे हुए हैं, ठाकुर जी किससे रीझे हुए हैं। ये वार्ता बहुत सिंपली हमको हमारे पुष्टि मार्गीय अस्मिता का बोध करा रही है कि हम पुष्टि मार्गीय हैं। हमको पुष्टि के अंदर हर चीज को बहुत व्यापक रूप से देखना चाहिए, बहुत परिशुद्ध भाव से देखना चाहिए। संकुचित मनोवृत्ति से, छोटी वृत्ति से कोई चीज में से कोई अर्थ निकाल के अपनी बात को सिद्ध करने में लगना चाहिए। आप वार्ता जी के साथ न्याय करिए, क्योंकि आप गोकुलनाथ जी हरिराय जी की वाणी पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं। आप गोकुलनाथ जी और हरिराय जी की वाणी को अपने ढंग से, अपने मतानुसार मत ले जाइए, उनके मतानुसार, वार्ता जी के मतानुसार अपनी बुद्धि के भावों को बनाने का प्रयास करिए, तो वार्ता जी आपको लाभ देगी। ये वार्ता ऐसा समझा रही है। मैं पुनश्च एक बार खाली जो इसके हाइलाइट्स हैं इस वार्ता के प्रसंग के, मैं उसको एक बार वापस दोहराना चाहूंगा, जिससे आपको पता चले कि ये मैं मेरा भी जो मंतव्य दे रहा हूं, इस मंतव्य में मेरी ना तो कोई टीका है, न मेरा कोई भाष्य है। मैं तो चाहता ही नहीं हूं इसको अपने शब्द लगाए जाएं, लेकिन वैष्णव जगत यदि इस वार्ता से सत्य के स्पंदन को स्वयं अनुभव करेगा, तो वो इस चीज से बाहर आ जाएगा कि वार्ता हवेली जाना नहीं जाना, मंदिर जाना नहीं जाना, इन सब चीज से डील नहीं कर रही है। घर के ठाकुर जी, हवेली के ठाकुर जी, अपने ठाकुर जी श्रीनाथ जी, और घर के ठाकुर जी गौण और श्रीनाथ जी मुख्य, ये सब भी वार्ता नहीं बोल रही है। क्योंकि अपने यहाँ तो किसी भी वैष्णव के यहाँ कोई भी भगवत रूप विराजता हो, वो अंततो गत्वा गोवर्धनधर श्रीनाथ जी ही है। वो साक्षात श्री गिरिराज जी, श्री यमुना जी, श्री महाप्रभु जी, प्रभु चरण द्वय का ये सम्मिलित स्वरूप है। साक्षात स्वामिनी युत वो राधा वल्लभ प्रभु विराज रहे अपने घर में। तो राधा वल्लभ सेवया तदुचित प्रेम नोपदेश, प्रेम से तुम उनकी सेवा करो। बस ये उपदेश महाप्रभु जी का है। प्रेम हट जाए यदि ये सब कोई भी प्रपंच से, तो फिर ऐसी सेवा का अपने को क्या लाभ है। श्रवण करिए। तो गोवर्धन नाथ जी पूछत हैं, तब गोवर्धन नाथ जी कहे, जो मैं तिहारे पास खेलत हूं तो तू वहां क्या जात है। तब कुम्मन दास ने कही, जो महाराज यहाँ तुम खेलत हो और दर्शन देत हो, सो तो अपनी ओर ते कृपा करी के, और अभी तुम जो भाजी जाओ तो मेरी तुमसे कछु चले नहीं। और मंदिर में तो श्री आचार्य जी महाप्रभु के पधराए हो, सो वहां सु कहीं जाओ नहीं, और वहां सबको दर्शन देत हो। और मंदिर में दर्शन की आसक्ति जो मोको है, सो तुम घर बैठे हो, मुझ पे कृपा करी के दर्शन देते हो। हुआ क्या, ये जो एक वाक्य है इस वार्ता जी में से, इस वार्ता जी के वाक्यों को निकाल के एक महानुभाव ने इसको इंटरप्रेट किया, और इंटरप्रेट करके वो महानुभाव सबको कह रहे हैं कि और मंदिर में तो आचार्य जी महाप्रभु के पधराए हो, वहां कुछ जाओ नहीं, तो क्यों भाग गए हो नाथ द्वारा, फिर वहां मंदिर में से छोड़ के क्यों भाग गए हो नाथ द्वारा। ऐसे कर करके उन्होंने संबोधन दिया। मैं खास कहना चाहूंगा, श्रीनाथ जी मंदिर में तो भाग नहीं गए, श्रीनाथ जी जहां गए वहां वो मंदिर को लेके गए। श्रीनाथ जी जहां गए वहां मंदिर को लेके गए है। श्रीनाथ जी को मंदिर आज जहां हतो पर्वत पे, बाकी जगह आज नाथद्वारा में मंदिर है। तो कहीं भी श्रीनाथ जी मंदिर थे तो भाग्यो नहीं है। श्रीनाथ जी आज जहां भी विराज रहे हैं, मंदिर में ही विराज रहे हैं। अरे हर वैष्णव के घर में मंदिर है, और मंदिर में ही ठाकुर जी विराज रहे हैं। तुम कितनों भी बोलो मेरे घर में ठाकुर जी विराज रहे, घर में ठाकुर जी विराज रहे, तुमसे कोई पूछेगा कहां विराज रहे घर में ठाकुर जी, मारो मंदिर त्या छे, मारा ठाकुरजीની સેવા હું ત્યાં કરું છું, મંદિરના ઉપર રાખેલો છે, મંદિરના નીચે આ છે, મંદિરના પાસમાં છે, એ મંદિરમાં હમણાં નહીં જાઓ, ત્યાં મારો બધો અપરસમાં છે। तुम मंदिर ही बोलोगे ने, घर के ठाकुर जी को क्या बोलोगे कि मारा गवाखानी मस्जिद में बिराजे छे। अरे मंदिर ही बोलोगे कि मंदिर में बिराजे छे। फिर कई बात को बैठे बैठे मंदिरों को कोसना और हवेलियों को कोसना, त्या नहीं जवाय, त्या जवाती देवलक थई जाए ने, देव द्रव्य आवी जाए ने, आ थई जाए। बाहर आओ ये सब चीजों से। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज देवलक, ओनली गुड लक, बैड लक, नो देवलक। गुड लक भगवत दर्शन, बैड लक नो दर्शन। ठाकुर जी सन्मुखता नहीं मिली तो बैड लक, ठाकुर जी सन्मुखता मिली तो गुड लक, नो देवलक। देवलकता की संभावना ही कहाँ है, देवलकता की संभावना कहाँ है, इतर मार्गों में है, अस्मिन मार्गे नहीं है। क्यों नहीं है, ये निवेदि भी समर्प्यैव सर्वम कुर्यात् इति स्थिति का मार्ग है। ये तस्मादादौ सर्व कार्य सर्व वस्तु समर्पणम का मार्ग है। अरे अपना है क्या जो अपन देंगे ठाकुर जी को। ठाकुर जी की जो चीजों का संरक्षण अपन कर रहे हैं, अपन उसी प्रभु की भगवदात्मक वस्तुओं से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। अपन ठाकुर जी की चीजों से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, अपनी चीज नहीं है। क्योंकि अपन ने तो कहा है ना, संकल्प लेके, सौगंध खा के, तुलसी जी हाथ में लेके, गुरु के सन्निधान में, महाप्रभु जी की साक्षी में और ठाकुर जी की उपस्थिति में, कि ये जो कुछ मेरा है प्रभु मैं आपको सब समर्पित कर रहा हूं।
ये मैं आपको निवेदित कर रहा हूं, अब ये मेरा नहीं है। मेरे अहंकार और ममत्व से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु आज से आपकी, क्योंकि मैं आपका दास हो गया हूं। जब अपन दास हैं और सब कुछ अपना प्रभु का है, तो अपने को देवलकता कहां से बाधक करेगी? जो मेरो होएगो सो देव द्रव्य कबहू न खाएगो, जो देव द्रव्य खाएगो सो महापति तह जाएगो। वो वार्ता उठा के देखो, ठाकुर जी की वस्तु लेके गिरवी रखी थी महाप्रभु जी ने, उससे जो द्रव्य आया था उस द्रव्य का आपने विनियोग नहीं किया, क्योंकि वो बोला गया था। और वो भी मुकुंद राय जी की, नवनीत प्रिया जी की घर के ठाकुर जी की नहीं थी, श्रीनाथ जी की थी, जिन्होंने खुद ने कहा कि नहीं, मोकू देव द्वार की रीति सु विराजनो है, मोकू देव द्वार की रीति सु रहनो है, मोकू कैसे रहनो है, देववत पूजनो है, क्योंकि मैं ही देवादि देव हूं, मैं ही देव दमन हूं। तो मोको मंदिर चाहिए, मोको घर नहीं चाहिए। उसके पीछे सीधा सीधा कारण था, क्योंकि निकुंज नायक, रास नायक हैं आप नंदालय में रह के क्या करेंगे? आपको तो भाई निकुंजालय चाहिए, निकुंज मंदिर चाहिए। तो इसलिए वहां मंदिर है, बद्ध शिखर है, ध्वजा कलश है, चक्रराज है, सब है। वो सब एक अलग कथा है। हर चीज को उठा के बस जोड़ देना और अपनी बात को सिद्ध करना, ये संप्रदाय की विवेक और व्यवस्था नहीं है। ये संप्रदाय में आश्रय धर्म भी नहीं है। संप्रदाय की आश्रय धर्म की एक ही व्यवस्था है कि महाप्रभु जी, गुसाई जी और गुसाई जी के सप्तात्मज जिस मत में स्थित हों, उस मत को ग्रहण करते हुए, उसको स्वीकारते हुए, उस वाणी के साथ चलना चाहिए। आज इन सब बातों का विरोध करने वाला श्रीनाथ जी का या केवल महाप्रभु जी गुसाई जी का विरोध नहीं कर रहा है, वो मिलके 252-84 वैष्णव का विरोध कर रहा है। 252-84 वैष्णवों का विरोध करना मतलब पुष्टि से बाहर फिक जाना, पुष्टि से बाकायदा बाहर फिक जाना, क्योंकि पुष्टि मार्ग में लाने वाले ही ये सब महानुभाव हैं, जो अपने चरित्रों से, अपने लीला से, अपने प्रसंगों से कृपा करके अपन को संप्रदाय में ला रहे हैं, अपन को संप्रदाय से जोड़ रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा, किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति के केवल उच्चासन से बोल देने से कोई वस्तु का भाव उच्च नहीं हो जाता। कभी कभी बड़े उच्चासन से लोग तुच्छ बातें भी बोल जाते हैं, जो चीजों को अपने को रोकना चाहिए। और उसके रोकने का एक ही तरीका है कि केवल इन बातों पे ध्यान न देके मूलभूत जो सिद्धांत जहां दिए हुए हैं वहां से उसको खुद पढ़ना, खुद अपने ढंग से इन सब चीजों के अर्थ तक पहुंचने का प्रयास करना। नहीं पहुंच पाओ तो 4 सर्वोत्तम जी के पाठ और करना, 2-4 नाम रत्नाख्य के पाठ और करना। अपने आप वार्ता जी स्फुट होंगी कि वार्ता क्या कह रही है और क्या नहीं कह रही है। आइए अपन दूसरा प्रसंग देखें। वहां मेरी बात पूरी नहीं हुई, अभी मेरी बात पूरी करूंगा मैं। और कह रहे हैं, और वहां सबको आप दर्शन देते हो, और मंदिर में दर्शन की आसक्ति जो मोको है, सो तासो तुम घर बैठे हो मेरे पर कृपा करी के दर्शन देते हो, या समय तुम कृपा करी दर्शन दे अनुभव जतावत हो। सो मंदिर की सेवा दर्शन के प्रताप सो तासो वहां गए बिना चले नहीं। तब गोवर्धन नाथ जी हंसी के कहे, जो कुम्मनदास तेरो भाव महाअलौकिक है, तासो मैं तो को एक क्षण हूं छोड़त नहीं हूं। ता पाचे श्रीनाथ जी और कुम्मनदास जी पारासोली सो संग चले। सो गोविंद कुंडू पर आए तब शंखनाथ भय। तब गोवर्धन नाथ जी मंदिर में आए और कुम्मनदास जी आन्योर ताई संग आए। सो तहाते पर्वत ऊपर आप चढ़ी मंदिर में गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। सो कुम्मनदास जी ऐसे भगवदीय हते। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये पूरी वार्ता का सार इतना ही है कि श्री गोवर्धनधर एक काल परिच्छिन्न 2 जगह लीला कर सकते हैं। आप चाहें तो मंदिर में मंदिर के लोगों को दर्शन, और कुम्मनदास जी को कुम्मनदास जी के साथ खेलते दर्शन भी आप दे सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से भक्त का कभी भाव खंडित हो जाता है, अगर विशुद्ध हो कि अरे प्रभु जब मेरे साथ थे तो मंदिर में कैसे हैं, और अगर मंदिर में हैं तो फिर वो मेरे साथ कौन खेल रहा था, क्या वो मेरा भ्रम तो नहीं था। ऐसी कहीं विशुद्ध भाव और कोमल हृदय वाले भक्त किसी असमंजस में नहीं आ जाएं। इसलिए प्रभु बार बार कृपा करके, करुणा करके ये बताते हैं कि मैं यहाँ भी हूं और वहां भी हूं, लेकिन जब तुम वहां देखेगो तो मैं तुमको वहीं दर्शन दूंगा। तो जहां आप दर्शन देंगे वहां तो प्रभु दर्शन देंगे ही। तो ये प्रकार से यहाँ पे ये प्रसंग हुआ। अब वार्ता प्रसंग 11। और एक दिन माली 2 से आम बड़े बड़े महासुंदर टोकरा में लेके परासोली चंद्र सरोवर है तहां आयो। पाछे टोकरा उतारी के कुंड के पास सगरे आम भूमि में धरी के कपड़ा ते पहुंची पहुंची मेल छुड़ावन लाग्यो। ता समय कुम्मनदास जी राजभोग आरती के दर्शन करी के श्री गिरिराज जी ते चले। सो चंद्र सरोवर ऊपर जल पीवन को आए। सो आम बहुत सुंदर श्री गोवर्धन नाथ जी के लायक देखी के कुम्मनदास जी व माली सो, जो आम तू कहां से ले जाएगो। तब वह माली ने कहो, जो मथुरा ले जाऊंगो, वहां इनके 10 रुपया लेंगो। सो कुम्मनदास के पास तो कछु पैसा हो ना आते, सो कहा करे। तब मन में श्री गोवर्धन नाथ जी को स्मरण करके कहे, जो महाराज यह सामग्री परम सुंदर है, आप लायक है, क्यों, जो उत्तम वस्तु के भोक्ता आप ही हो, तासो ये आम अरोगो। तब गोवर्धन नाथ जी सगरे आम आए के अरोगे।
सो वह माली को खबर नहीं। सो यह माली टोकरा में आम भरी के मथुरा गयो। सो साज हो गई। सो एक राजपूत माट गाम में ते मथुरा कछु कार्यार्थ आयो होतो। वाने आम देख गयो जो कहा ले गो। तब माली ने कही जो 10 रुपया ते घाट न लऊंगो। तब वो राजपूत 10 रुपया दे के आम सगरे लेके यमुना जी तट पर आयो। सो राजपूत के संग एक सनोडिया ब्राह्मण હતો। सो वाको सो आम दिए। सो दो जने ने 50-50 आम घर के लिए धरी के 50-50 आम दोन ने यमुना जी के किनारे बैठी के चूसे। ता पाछे श्री मथुरा में एक हाट ऊपर दो जने सोए। सो दो उनको स्वप्न में गोवर्धननाथ जी के दर्शन भय। सो ये जागे तब वह राजपूत ने कही जो ब्राह्मण देव तुमने कछु देख्यो। तब वह ब्राह्मण ने कहो जो श्री गोवर्धननाथ जी ठाकुर को दर्शन भयो है। तब वह राजपूत ने वह ब्राह्मण से पूछे जो गोवर्धननाथ जी आप कहाँ विराजत हैं। तब वह ब्राह्मण ने कही जो यहाँ ते 7 कोस ऊपर श्री गोवर्धन पर्वत है तहाँ विराजत है। तब वह राजपूत ने ब्राह्मण से कही जो तू महामूर्ख है जो ऐसे स्वरूप को साक्षात दर्शन करी पाछे और क्यों भटकत है। सो मैंने स्वरूप के दर्शन स्वप्न में पाए। सो मोसो रहो नहीं जात है जो सवारे तू सगरे आम लेके और मैं तो को रुपया 5 देऊंगो जो मोको गोवर्धननाथ जी के दर्शन कराए दे। तब वह ब्राह्मण ने कही जो आछो। ता पाछे सवेरे भयो। तब वह राजपूत ने 50 आम वह ब्राह्मण को दीने। तब वह ब्राह्मण मथुरा जी में अपने घर आए कि अपने पास केहू आम 100 दे के वह राजपूत के पास आए के 2 जन चले। सो श्री गोवर्धननाथ जी की सेन आरती के दर्शन 2 जनन ने किए। सो श्रीनाथ जी ने वह राजपूत को मन हर लीनो। ता पाछे दर्शन हो चुके। तब राजपूत ने अपने हथियार कपड़ा 5 रुपया वह ब्राह्मण को दिए और 10 रुपया और हते सो पास राखे। तब वह ब्राह्मण ने कही जो मैं घर जाऊंगो। सो वह ब्राह्मण तो मथुरा अपने घर आयो। पाछे वह राजपूत एक धोती पहरे दंडोती शिला के पास ठाड़ो रहो। सो इतने में ही गोवर्धननाथ जी को अनुसर कराए के श्री गुसाई जी आप पर्वत के नीचे पधारे। तब राजपूत ने दंडवत करी कही जो महाराज मैं बहुत दिनन ते भटकत हतो। सो मेरो अंगीकार करी मोको अपने चरण के पास राखिए। तब गुसाई जी कहे जो तुम परम कुम्मन दास जी जो गुसाई जी कहे तुम पर कुम्मन दास जी की कृपा भई है तासो तिहारी ये दशा है जो तेरे बड़े भाग्य हैं। सो तब गुसाई जी आप अपनी बैठक में पधारी। वह राजपूत को नाम सुनायो। तब वह राजपूत ने 10 रुपया गुसाई जी की भेंट किए। तब गुसाई जी आप कहे जो तू अपने पास रहन दे क्यों जो तेरे पास खर्ची नहीं है। तेने सब वह ब्राह्मण को दीनी। तब वह राजपूत ने दंडवत करी के विनती की जो महाराज अब मेरे रुपया सो कहाँ काम है। मैं तो अब आपकी शरण हूं जो टहल बताओगे सो मैं करूंगा। पाछे वह राजपूत ने विनती करी महाराज पूर्व जन्म में मैं कौन हूँ और कौन पुण्य ते मोको आपका दर्शन भयो है। तब गुसाई जी आप कृपा करी के वासो कहे जो तुम पहले ब्रज में गोप थे। सो तुम शस्त्र बांधी के नंदराई जी की गायन के संग जाते। एक दिन तुमने सर्प मार्यो। सो अपराध थे तुमने संसार में बहुत जन्म पाए। पाछे ये आम कुम्मन दास जी ने देखे सो मन करी के गोवर्धननाथ जी को समर्पण किए। सो वह माली के सगरे आम कुम्मन दास जी ने श्रीनाथ जी को अंगीकार करवाए। ता पाछे वह माली के पास थे 10 रुपया देके तुमने आम लिए। सो 50 तुमने राखे। तुमने वो महाप्रसादी आम लिए और तुम दैवी जीव हते। सो तिहारो मन फेरी के श्रीनाथ जी ने स्वप्न में दर्शन दियो और वो ब्राह्मण दैवी जीव न हतो। सो वाको स्वप्न में श्रीनाथ जी ने दर्शन दियो परंतु तोहु वाको ज्ञान न भयो। सो लीला में तेरो नाम नैना हतो। अब तुम श्रीनाथ जी की गायन के संग शस्त्र बांधी के जायो करो और श्रीनाथ जी की रसोई में महाप्रसाद ले जो शस्त्र कपड़ा हम तुमको देंगे और आज तुम व्रत करो जो काली तुमको समर्पण करावेंगे। तब वह राजपूत ने दंडवत की ता पाछे दूसरे दिन गुसाई जी आप श्रीनाथ जी को श्रृंगार करी वह राजपूत को नवाए के श्रीनाथ जी के सामने ब्रह्म संबंध कराए। तब वह राजपूत की बुद्धि निर्मल हो गई। ता पाछे वह राजपूत को जूठनी की पात्री धरी। पाछे शस्त्र देके गुसाई जी आप वाको प्रसादी कपड़ा दिए। सो लेके घोड़ा ऊपर चढ़ी के गायन के संग गयो। सो वाको मन श्री गोवर्धननाथ जी के स्वरूप में लग्यो। सो कछुक दिन में श्रीनाथ जी की गायन में वो राजपूत को दर्शन देने लगे। श्रीनाथ जी स्वयं गायन के बीच में वह राजपूत को दर्शन देवे लगे। ता पाछे वह राजपूत बड़ो कृपा पात्र भगवदीय भयो भाव प्रकाश। सो या में जताई जो कुम्मन दास जी मानसी सेवा में भोग धरे। सो श्री गोवर्धननाथ जी अरोगे। सो महाप्रसादी आम लिए थे वह राजपूत के ऊपर भगवत अनुग्रह भयो। तासो जो भगवती अपने हाथ सो भोग धरत हैं सो तो सर्वथा ही ठाकुर जी प्रीति सो रोगत हैं। सो महाप्रसाद अलौकिक होए ता में कहा कहनो। ता पाछे वह राजपूत के 2 बेटा हते। सो वह राजपूत के पास आए। तब वह राजपूत ने अपने 2 बेटान सो कहो जो बेटा अपुन तो सिपाही है। सो कहूं लड़ाई में वृथा प्राण जाते तासो मो पर प्रभु की कृपा है। तासो अब तुम ये जानियो जो मेरो पिता मरी गयो। तासो अब तुम जाए कि अपनो घर समारो हमारी बाट मत देखियो हम तो नहीं आवेंगे।
पांचवा राजपूत के दो बेटा अपने घर आए और सब समाचार कहे जो हमारे पिता बैरागी भय हैं, तासो अब हमारे कहाँ काम है। पांचे सब घर के मोह छोड़ी के बैठी रहे। भाव प्रकाश या प्रकार महाप्रसाद तथा भगवदियन को दर्शन जो दैवी जीव होए तिनको फलित होए है, यह सिद्धांत या वार्ता में जुताए। सो वे कुम्मनदास जी ऐसे भगवदीय हैं जो सहज में आंबान द्वारा राजपूत ऊपर कृपा किए। तासो भगवदीय जो कृत्य करते हैं सो अलौकिक जानिए, क्यों जो गोवर्धननाथ जी भगवदीय के बस हैं और कुम्मनदास जी की स्त्री और पांचों बेटा नाम मात्र पाए। सो कुम्मनदास जी के संग ते उद्धार भयो और कुम्मनदास जी की भतीजी जो भाई की बेटी हती सो ब्याह होती विधवा भई, सो लौकिक संबंध हो यासु न भयो। तो भाव प्रकाश कहते हैं क्यों जो मूल में दैवी जीव है। सो श्री विशाखा जी की सखी है, सो लीला में या को नाम सरोवरी है। या के माता पिता मरी गए, या सो ये कुम्मनदास के घर में रहती उनकी भतीजी लीला में विशाखा जी की सखी है। सो यहाँ कुम्मनदास जी से भगवदीय को संग ताते भतीजी को गोवर्धननाथ जी दर्शन देते और सानुभाव जतावते। या प्रकार सु ये प्रसंग अपन ने आज देखियो, थोड़ो प्रसंग त्वरा में देखियो। कल या प्रसंग के ऊपर थोड़ो प्रकाश करते भय अपन 12 से लेके वार्ता प्रसंग 12 से लेके 15 पर्यंत ये वार्ता जी को कल अपन पूरी करने को प्रयास करेंगे। और परसों सानंद अपन श्रीमद आचार्य चरण को उत्सव हमारी जूम सभा पे यहाँ पे अपन व्यतीत करेंगे। श्री महाप्रभु जी की कृपा से हुई। सो मैं आप सबों को पुनश्च एक बार आश्रय के पद के साथ महाप्रभु जी के उत्सव में खूब खूब आमंत्रित करता हूँ। श्री गोवर्धन नाथ की जय। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं कली में, जासो हो यनि बेरू, सूर कहाँ कहे द्विविध धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की जय।